नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ करेंसी ट्रेडिंग। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट रूपी क्रॉस ट्रेडिंग। रूपी क्रॉस मींस ट्रेडिंग इन यूरो आईएनआर एंड जीपीआईएनआर। और लास्ट 2 महीना में देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन इन दीज टू करेंसी पेयर्स। तो हम लोग कवर करेंगे क्यों ये इंक्रीज हुआ है और कैसे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स हैव द प्रेजेंटेशन प्लीज। The first most important question, Q, why should we trade the Euro INR, GBPINR or JPYINR, which are known as rupee crosses? और इसमें क्यों लास्ट 2 महीना में there has been a substantial increase in participation. The first and the most important reason, volatility. ट्रेडर्स को जिनको हाई वॉलिटिलिटी चाहिए उनके लिए GBPINR, यूरो INR और JPYINR इज अ बेटर चॉइस दैन अ USDINR। अगर हम लोग देखें एवरेज वॉलिटिलिटी लास्ट कुछ साल में, GBPINR में इट इज मोर देन 50 पैसा अ डे, whereas in USDINR it is very low। तो जिनको वॉलिटिलिटी पसंद है, और काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं who can manage their risk and they love volatility, उनके लिए यूरो INR और GBPINR and in fact JPYINR makes a lot of sense। So higher volatility is the reason number one जिसकी वजह से ट्रेडर्स आर लविंग ट्रेडिंग इन दीज करेंसी पेयर्स। और इसके अलावा आप इसमें अगर आप फोकस करोगे कि लास्ट जो मैं बता रहा था कि लास्ट 2 महीना में देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन द ओपन इंटरेस्ट। लेफ्ट चार्ट जो रेड लाइन है वो दर्शा रहा है यूरो आईएनआर में ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज, और ऑन द राइट हैंड साइड इज द पार्टिसिपेशन इन जीबीपीआईएनआर। क्योंकि लास्ट 2 महीना में यूएसडी आईएनआर में वॉलिटिलिटी हैज कम डाउन ड्रामेटिकली। 8160 और 8230 के बीच लास्ट 6 हफ्तों से ये फंसा हुआ है, और जिसके कारण ट्रेडर्स आर नॉट गेटिंग मच अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड ऑन लॉन्ग शॉट। मतलब उसके तो जो लो वॉलिटिलिटी करेंसी पेयर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको ऑप्शंस यूज करना पड़ेगा। इसके लिए जो ऑप्शंस वॉल्यूम है इन USDINR इज वेरी हाई, क्योंकि लोग ऑप्शन सेल करके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लो वॉलिटिलिटी। बट जिन ट्रेडर्स को लॉन्ग शॉट खेलना है थ्रू फ्यूचर्स, उनके लिए द बेस्ट इज यूरो आईएनआर एंड GBPINR। द सेकेंड फैक्टर इज लोअर मार्जिन, क्योंकि आप अगर मार्जिन कंपेयर करोगे विद अ निफ्टी और अ बैंक निफ्टी, इट इज फार फार बेटर। तो हाई वॉलिटिलिटी प्रोडक्ट आपको मच लोअर मार्जिन में अगर मिलता है, दैट इज अ मच बेटर चॉइस। तो इसके लिए लॉट ऑफ द इक्विटी ट्रेडर्स जो इक्विटी ट्रेडिंग के साथ भी ये यूरो आईएनआर और GBPINR में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग आवर्स करेंसीज में ये जनरली अक्रॉस ऑल करेंसी पेयर्स के लिए ये एप्लीकेबल है कि वी ऑफर यू अ लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स। मतलब ये 15 मिनट पहले इक्विटी मार्केट का स्टार्ट होता है, और अभी भी जब इक्विटी मार्केट्स हैज स्टॉप ट्रेडिंग, द करेंसी मार्केट इज ऑन। मतलब 5 बजे तक इसका ट्रेडिंग चलेगा। सो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में उसका एडवांटेज क्या है कि आपके पास वो एक ऑप्शन है कि आप इक्विटी के साथ भी इसको ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब अभी इक्विटी मार्केट बंद हो गया, सो इफ यू वांट टू ट्रेड समथिंग अपार्ट फ्रॉम कमोडिटीज, यू हैव करेंसीज एज वेल। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि क्रॉस आईएनआर में क्या मेजर करेंसी पेयर्स जो ट्रेड होता है। There are three major currency pairs, Euro INR, which I talked about, GBPINR and JPYINR. So it is out of these three currency pairs में आपका फ्यूचर्स और ऑप्शंस का ट्रेडिंग होता है। बट बेसिकली ऑप्शंस में उतना लिक्विडिटी है नहीं। इनफैक्ट देयर इज नो लिक्विडिटी एट ऑल ऑन द ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू गो हेड, और उसमें भी आपका फर्स्ट मंथ फ्यूचर्स, दैट इज द नियरेस्ट मंथली फ्यूचर्स। जैसे अभी 29th May इज द नियरेस्ट मंथली फ्यूचर्स, उसी में ही लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेटेड है। और स्पेकुलेटर्स के लिए जो बेसिकली उसमें लॉन्ग शॉट कर रहे हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, उनके लिए बस दैट इज ऑल दैट इज नीडेड, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग अ पोजिशन फॉर 1-2 months। सो द नियर मंथ इज लिक्विड एंड दैट इज एनफ। अगर हम लोग एवरेज डेली वॉल्यूम का शेयर देखते हैं तो GBPINR और यूरो आईएनआर डोमिनेट्स। ये बेसिकली इज अ ये तीनों करेंसी पेयर में, सो नॉन यूएसडी आईएनआर में जो वॉल्यूम होता है एवरी डे ऑन द एक्सचेंज, जो फ्यूचर्स में जो वॉल्यूम होता है, उसमें अगर हम लोग
शेयर निकाले तो इट इज GBP एंड यूरो which dominates. Close to 90% of the average daily volume on NSE comes from these two currency pairs. इसके लिए जो आज का presentation होगा वो it will be completely focused on euro and GBP. JPY को हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे बिकॉज उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है. तो इट इज मच बेटर टू फोकस ऑन दीज टू करेंसी पेयर यूरो एंड GBP. पहले देख लेते हैं द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन विच इज इंपॉर्टेंट. ट्रेडर्स वर ऑलरेडी ट्रेडिंग NSE में तो उनको ये पता ही होगा, तो उनके लिए एक रिविजन रहेगा. और जो नया ट्रेडर्स है उनके लिए एक स्नैपशॉट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, प्राइस टिक क्या है. देखिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू USDINR. सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 1000 यूरोज है, 1000 GBP है इंस्टेड ऑफ 1000 USD इन USDINR. सो 1000 आपका है कॉन्ट्रैक्ट साइज. टिक साइज सेम है, क्वार्टर ऑफ अ पैसा, जिसका मतलब है जो टिक वैल्यू है, मतलब एक टिक का अगर अप डाउन हुआ आपका एक का कॉन्ट्रैक्ट में इम्पैक्ट आएगा 2.5 रुपीज फॉर EURINR एंड GBPINR बोथ. एक्सपायरी इसमें वीकली और मंथली है. अब बट जो मैंने बताया विल ओनली फोकसिंग ऑन द मंथली फ्यूचर्स क्योंकि लिक्विडिटी इज ओनली देयर. सो द फर्स्ट मंथ फ्यूचर्स इज आवर पॉइंट ऑफ फोकस, नॉट ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस इसमें लिक्विड नहीं है. सो इट्स बेसिकली अ लॉन्ग शॉर्ट प्ले. और जो मंथ का एक्सपायरी है वो थर्ड लास्ट बिजनेस डे है ऑफ द मंथ. जैसे 29th इज द एक्सपायरी डे फॉर द मे कॉन्ट्रैक्ट. ये बेसिकली एक स्टेप है कि अगर प्राइस मूवमेंट जो है क्वार्टर ऑफ अ पैसा तो कैसे वहाँ होता है. जैसे यूरो INR में जैसे अगर करंट प्राइस है 88.9050, तो अगर एक टिक ऊपर जाता है तो इट विल बी 88.9075. सिमिलरली 88.9025 विल बी वन टिक डाउन. सेम फॉर GBPINR. तो इसके लिए ये 4 डेसिमल प्लेस. इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक USDINR. तो आप लोग आज means if you have already traded USDINR तो you will understand it is almost same. सिर्फ जो प्राइस है वो अलग है. जैसे USDINR में 82 समथिंग है, यहाँ पे ये अभी जैसे यूरो INR का करंट प्राइस इज 90 के आसपास और GBPINR का है 103.60 के आसपास है. तो ये सिर्फ प्राइस डिफरेंस है, अदरवाइज जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो एकदम सिमिलर है. Now the next question comes, जो हम लोग ने we have covered 2 aspects. पहला क्यों, why we should trade euro INR and GBPINR. किन ट्रेडर्स के लिए वो रेलेवेंट रहेगा जो जिनको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, और करेंसी मार्केट क्यों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है फॉर ट्रेडर्स ओवरऑल, नॉट जस्ट द euro INR and GBPINR, the entire currency market because of longer trading hours, and second इसमें margin requirement is low. तो अभी हम लोग समझे कि यूरो INR और GBPINR का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड. देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओपनिंग गैप्स. ये ओपनिंग गैप का स्लाइड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यूरो INR और GBPINR में इट इज एडवाइजेबल दैट यू स्टिक विद इंट्राडे ट्रेडिंग प्राइमरीली, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज ओपनिंग गैप्स. ये ओपनिंग गैप्स क्यों होता है वी विल एक्सप्लेन यू इन द कमिंग स्लाइड्स, बट देयर आर लार्ज ओपनिंग गैप्स व्हिच हैपेंस, और दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग कि यूरो INR में यू हैव सीन गैप्स एज हाई एज इवन 1 रुपी एज वेल. जैसे मतलब आपने मान लीजिए 90 के आसपास यू बॉट टुडे एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप टुमारो, बट कल बिकॉज ऑफ सम ओवरनाइट न्यूज और मूव्स tomorrow it opens 89. So if it opens 1 rupee in your favor, you can make a lot of money, but at the same time it can go against you. Same for GBPINR. ये जो 10 रुपी का मूव था ये प्राइमरली था ब्रेक्जिट के टाइम 2016 में, जब एक ही दिन में we had seen a 10% move in GBPINR. So that's a rare occurrence, but if you see कि इसमें भी एक से मतलब माने 1.5 से 2 रुपए का मूव इसमें हम लोग देख चुके हैं. सो इसके लिए दिस इज समथिंग टू कीप एन आई ऑन. सो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी एडवाइज ऑल आवर क्लाइंट्स कि अगर यूरो INR और GBPINR आप ट्रेड कर रहे हो इंक्लूडिंग JPYINR, it is important you stick to intraday trading, क्योंकि intraday में इतना volatility है, there is no need to carry the positions overnight. So
We will be talking about only intraday trading over here. तो जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग का एडवांटेज क्या है कि आपका जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर आपका मच बेटर कंट्रोल है, क्योंकि आप अगर ओवरनाइट कोई पोजीशन कैरी करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है, यू डोंट रियली हैव अ कंट्रोल ओवर द स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस था 30 पैसा एंड इट ओपन्स 2 रुपीज अगेंस्ट यू, तो वो स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो इसके लिए बट इंट्राडे में व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ स्टॉप लॉस, then you can execute that stop loss properly, and also you can have a time stop. मतलब कि अगर मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट आया नहीं ऑन द ट्रेड, बट इट इज ऑलरेडी 4:45, 15 मिनट के बाद द मार्केट विल क्लोज, देन आई कैन सिंपली एग्जिट द ट्रेड। मतलब एक टाइम स्टॉप भी हम लोग रख सकते हैं कि 4:30 से 4:45 के बीच अगर मेरा पोजीशन ओपन है तो आई एम गोइंग टू एग्जिट एट द मार्केट प्राइस। तो इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग इज दैट वे एडवांटेजियस कि आपका जो मार्जिन है वो फ्री हो जाता है, आपका एंड ऑफ द डे यू आर अवेयर वेयर डू यू स्टैंड, मतलब आपका क्या पीएनएल है, ओवरनाइट कुछ भी हुआ यू आर नॉट बॉदर्ड। So that is the most advantageous thing with day trading, and especially in EURINR and GBPINR, you'd always suggest you stick to intraday trading in these pairs. अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इससे ही पता चलेगा क्यों दीज बिग गैप्स हैपन। और ये सरप्राइजिंगली काफी लोगों को पता नहीं है कि यूरो आईएनआर का जो प्राइस है वो आता कहां से है। यूरो आईएनआर का जो प्राइस है वो आता है दो करेंसी पेयर से जो एक्टिवली ट्रेडेड होता है इन द मार्केट, और उनके बारे में आपको पता है। एक है यूरो डॉलर, मतलब यूरो अगेंस्ट यूएसडी, और दूसरा है यूएसडी अगेंस्ट इंडियन रुपी। ये दो करेंसी पेयर्स आर इंडिपेंडेंटली गेटिंग ट्रेडेड, ठीक है? तो इसका इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग होता है और बहुत ही लिक्विड करेंसी पेयर्स है। जैसे यूरो यूएसडी ग्लोबल मार्केट में 24 आवर्स ट्रेड हो रहा है फॉर 5 days अ वीक, राइट? तो दिस इज वेयर द गैप्स कम। तो जो यूरो आईएनआर है वो सिंपली एक मल्टीप्लीकेशन है ऑफ द टू वैल्यूज। तो आज जैसे 5 बजे यहाँ पे यूरो आईएनआर का ट्रेडिंग विल स्टॉप ऑन एनएसई, बट इंटरनेशनली यूरो आईएनआर इज ट्रेडिंग इन द ओटीसी मार्केट जो इंटरबैंक मार्केट है। तो इसके लिए यहाँ पे बंद हुआ और कल जब ओपन होगा 9 बजे उसके बीच प्राइस हैज मूव्ड ग्लोबली। जैसे आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, तो उसके बाद अगर एक बड़ा मूवमेंट आता है इन द यूरो डॉलर और यूएसडीआईएनआर, क्योंकि यूएसडीआईएनआर का भी ट्रेडिंग ऑफशोर में होता है, राइट? तो इसके लिए यूएसडीआईएनआर में भी इट्स लाइक निफ्टी और एंड एसजीएक्स निफ्टी। तो जैसे एसजीएक्स निफ्टी इज ऑन इवन आफ्टर वी क्लोज, तो इसके लिए वो गैप्स आता है ऑन द नेक्स्ट डे। सिमिलरली यूएसडीआईएनआर इज आल्सो ट्रेडिंग इन द ऑफशोर मार्केट, यूरो डॉलर इज आल्सो ट्रेडिंग इन द ऑफशोर मार्केट, इसके लिए वो गैप्स आता है इन द नेक्स्ट डे। सो कीप दैट इन माइंड। ये कैसे वी अराइव एट अ प्राइस विल बी एक्चुअली टेकिंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने के लिए, बट टू अंडरस्टैंड थियोरेटिकली यूरो यूएसडी के साथ अब यूएसडीआईएनआर का जो वैल्यू है उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो you get the value of euro INR। तो ये एक प्राइस टेबल है जिससे आपको ये समझ में आएगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो मान लीजिए कि एग्जांपल कि अभी द करंट प्राइस ऑफ यूरो यूएसडी इज 1.1125, यूएसडी आईएनआर 82 के आसपास ट्रेड हो रहा है मे फ्यूचर्स, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से एज एन एग्जांपल। तो यूरो आईएनआर का जो फेयर वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1.1125 के साथ आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 82 को, तो आपको मिलेगा 9123। हो सकता है 2-3 पैसा 5-6 पैसा ऊपर नीचे हो, और देन द आर्बिट्राजेस कम इन द आर्बिट्राज, बट लार्जली जो फेयर वैल्यू है वो ये है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो यूरो आईएनआर का प्राइस आपको स्क्रीन में दिख रहा है या दिखता है वो बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ यूरो यूएसडी एंड यूएसडी आईएनआर। So let's carry forward this example. Take this example forward. तो 1 घंटे बाद, क्योंकि हम लोग इसमें डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1 घंटे बाद यूरो यूएसडी इंक्रीजेस, मतलब वो अप्रिशिएट करता है, 1.1125 1.1175 हो जाता है, मतलब 50 पिप का एक अपमूव आता है इन यूरो यूएसडी। और यूएसडी आईएनआर 82 में ही था तो 82 में ही है, वो फ्लैट है। तो सीधा क्या होगा, यूरो आईएनआर विल गो अप, क्योंकि आप अगर
हायर वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली योर यूरो INR विल राइज, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पे 1 घंटे बाद आपका 1125 50 पे नीचे आ जाता है, डॉलर रुपी सेम है, फ्लैट है, तो क्या होगा, यूरो INR विल फॉल। तो आपको समझ में आया, इट्स सिंपली अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू, राइट। तो अभी लेट्स टेक अ सिचुएशन जहां पे आपका यूरो INR और यूरो डॉलर जो 50 पे गिरने के बावजूद भी यूरो INR ऊपर जा रहा है, क्यों? बिकॉज USD INR हैज मूव्ड। USD INR जो 82 वाला था वो 82 हाफ हो गया। तो आप अगर 1.1075 को 82 हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 9137। मतलब बहुत ही सिंपल है, जो परसेंटेज मूव है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एग्जांपल है जहाँ पे आपका डॉलर रुपी ऊपर जा रहा है और यूरो डॉलर नीचे आ रहा है, यहाँ पे यूरो डॉलर का जो परसेंटेज गिरावट है वो कम है कंपेयर टू द अप मूव इन द USD INR। तो इसके लिए नेट नेट आपका यूरो INR ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए ये सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन का गेम है। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। GBPINR सेम थिंग, सिर्फ इसमें GBP USD और USD INR का मल्टीप्लिकेशन ये है। जैसे उसमें था यूरो USD और USD INR का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे GBP USD और USD INR का मल्टीप्लिकेशन है GBP INR। सेम एक मैट्रिक्स कि आपका GBP USD 50 पिप इंक्रीज किया, USD INR इज फ्लैट, सो GBP INR विल राइज। यहाँ पे फॉल, GBP INR फॉल्स। और ये लास्ट दो जो एग्जांपल्स है उसमें बेसिकली दिखाया गया है कि परसेंटेज मूव के हिसाब से डिपेंड करेगा कि दोनों करेंसी का जो मूवमेंट है, जो GBP डॉलर और USD INR दोनों करेंसी पेयर का जो मूवमेंट है इंडिविजुअल, वो कैसे इंपैक्ट करेगा GBP INR का वैल्यू को, वो रिलेटिव परसेंटेज के हिसाब से वो इंपैक्ट करेगा ना। हाउ टू ट्रेड इंट्राडे, ये हाउ टू ट्रेड इंट्राडे का आंसर ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया लास्ट 2-3 स्लाइड में कि कहां से इसका वैल्यू आ रहा है और कैसे ये फ्लक्चुएशन इंपैक्ट करता है यूरो INR और GBP INR को, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको कब ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं ट्रेड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ द पीपल हु ट्रेड यूरो INR और GBP INR उनको ये पता नहीं है। ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एक तरफ से आप इसको ऐसे समझो कि ये एक टेस्ट मैच है ऑफ क्रिकेट। आप टेस्ट मैच में अगर हर बॉल में इफ यू ट्राई टू प्ले अ शॉट यू विल बी बैक इन द पवेलियन इन नो टाइम। तो यहाँ पे आपको काफी सारे बॉल आपको लीव करने पड़ेंगे, मतलब आपको जाने देना पड़ेगा, फिर इन द राइट बॉल आपको स्ट्रोक प्ले करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू पेशेंटली वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और वो राइट अपॉर्चुनिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। जैसे देखिए, आप यूरो INR को यूरो USD का प्रॉक्सी हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मतलब यूरो INR कैन बिकम अ प्रॉक्सी ऑफ यूरो डॉलर, बट नॉट ऑलवेज, हर वक्त नहीं। कब? वो तब जब आपका यूरो USD और USD INR का एक्सपेक्टेड मतलब आपका जो व्यू है यूरो USD में और USD INR में वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। और एटलीस्ट इफ नॉट दैट, एटलीस्ट USD INR इज फ्लैट, मतलब USD INR इज अ नॉन पार्टिसिपेंट इन द गेम। दो पार्टिसिपेंट है, यूरो डॉलर और USD INR, दो पार्टिसिपेट करके डिटरमाइन करेंगे कि यूरो INR में क्या होने वाला है। बेस्ट केस क्या है कि आप अगर आपका व्यू ये है कि यूरो डॉलर और यूरो USD विल गो अप, और आपका व्यू ये भी है कि USD INR विल आल्सो गो अप, तो वहां पे यूरो INR इज अ फैंटास्टिक बेट, क्योंकि उसमें जो जिस स्पीड से वो ऊपर जाएगा इट विल बी एट अ मच हायर स्पीड देन यूरो डॉलर बिकॉज ऑफ द सेम अप मूव इन द USD INR। बट आपका ये व्यू अगर है कि यूरो USD विल गो अप बट USD INR लार्जली ये रेंज बाउंड ही रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो अब भी आप लॉन्ग कर सकते हो एज अ प्रॉक्सी। सिमिलरली आपका व्यू ये है कि यूरो USD विल फॉल,
and USDINR will also fall. Fantastic shot. But Euro USD will fall and USDINR will stay flat. It's still a good shot. बट अभी जो लास्ट दो सिनारियोज है वो इंपॉर्टेंट है, जहां पे लाइक अ टेस्ट मैच क्रिकेट, एज अ बैट्समैन यू हैव टू लीव द बॉल. दैट इज, अगर आपका व्यू ये है कि यूरो यूएसडी में अप मूव है बट यूएसडीआईएनआर में आपको लग रहा है कि एक अच्छा खासा डाउन मूव आ सकता है, 20-30 पैसे का एक फॉल आ सकता है, तो मतलब आपका ऑपोजिट मूव्स का एक व्यू बन गया, यूरो यूएसडी ऊपर यूएसडीआईएनआर नीचे, उसमें जस्ट अवॉइड, क्योंकि आपको पता नहीं कौन कितना परसेंटेज मूव करेगा, राइट? तो वो परसेंटेज गेम में जाने का कोई जरूरत नहीं है, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड. इस वो सिचुएशन में यू सिंपली अवॉइड, यू ओनली प्ले व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन. You avoid or you leave the ball like a batsman when they are in opposite direction. ठीक है, it's absolutely clear. So this is extremely important. When will you do a trade and when will you not do a trade? Same goes for GBP INR as well. GBP dollar और USD INR same direction में है, और at least USD INR is expected to be flat. मतलब वो नॉन पार्टिसिपेंट है, बट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, देन डोंट टच जीबीपी आईएनआर. सेम लाइक इन यूरो आईएनआर, सेम फॉर जीबीपी आईएनआर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड, जस्ट टू समराइज कि यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर दोनों कैन बी अ गुड प्रॉक्सी ऑफ यूरो डॉलर एंड जीबीपी डॉलर, बट they should be, you should need to know or you should have a view कि USDINR क्या करेगा. In fact, we have traded on a number of times GBPINR and EURINR as a proxy for USDINR, क्योंकि आप आराम से कर सकते हो, राइट? आपको अगर ये लग रहा है कि GBP USD will be flat और USDINR will rise big, तो then buy GBPINR, वो हाई बीटा है. आपको अगर USDINR 30 पैसा मूव करेगा तो ये आपको 50 पैसे का मूवमेंट दे देगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो इसके लिए दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोनों में व्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू जस्ट कैनॉट हैव अ व्यू ऑन जीबीपी डॉलर एंड टेक अ बेट on GBP INR. You can't have a view just on euro dollar and take a bet on euro INR. आपको USDINR का साथ में व्यू होना बहुत जरूरी है, और तभी ट्रेड करना चाहिए जब दोनों करेंसी पेयर्स में व्यू एक ही तरफ का है, और एटलीस्ट USDINR या एटलीस्ट वन ऑफ द करेंसीज का एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्लैट रहेगा, उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा. दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है. डोंट ट्रेड, प्लीज अवॉइड ट्रेड USDINR. नाउ ये तो समझ में आ गया व्हेन टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड. क्यों ट्रेड करना है वो फर्स्ट सेक्शन में हम लोग समझे, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है, लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स है, लोअर मार्जिन है, और फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस मूवमेंट क्या है, वो समझ में आ गया. सेक्शन 2. सेक्शन 3 वी टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें इंटरडे ट्रेडिंग क्यों करना है, बिकॉज टू अवॉइड द ओपनिंग गैप्स. और ओपनिंग गैप्स क्यों होता है वो भी समझ में आया, क्योंकि इसका जो प्राइस ड्राइवर्स है वो है इंटरनेशनल करेंसी और USDINR, जो 24 आवर्स ट्रेडिंग हो रहा है. और ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे अपना इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया. कब ट्रेडिंग करना चाहिए, कब नहीं ट्रेडिंग करना चाहिए. इट्स लाइक क्रिकेटिंग, इट्स लाइक अ बैट्समैन हु इज प्लेइंग इन a test match. You have to leave the ball, you have to play the ball. It's very important. तो ये समझने के बाद let's now talk about कि यूरो डॉलर में या जीबीपी डॉलर में कैसे ट्रैक करें चीज़ों को, राइट? और यूरो आईएनआर में, जीबीपी आईएनआर में कैसे चीज़ों को ट्रैक करें. तो यहाँ पे हम लोगों का फंडामेंटल, इंटरमार्केट और टेक्निकल का एक मिक्सचर रहेगा. फंडामेंटल मतलब हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा कि यूरोजोन में जो यूरो आईएनआर को इम्पैक्ट करेगा थ्रू यूरो यूएसडी, कि यूरोजोन में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो उसका जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है उसको ट्रैक करना पड़ेगा. कौन सा इकोनॉमिक डेटा, विल बी डिस्कसिंग दैट. फिर उसके साथ टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही लिक्विड करेंसी पेयर्स है, यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर, तो इसका चार्ट्स ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और काफ़ी लोग यहाँ पे जो दर्शक है, दे विल बी ऑलरेडी यूजिंग चार्ट्स फॉर ट्रेडिंग एंड एनालिसिस. तो आपका गुड लाइव चार्ट्स आर अवेलेबल ऑन दीज करेंसी पेयर्स, उसको आप आराम से
एनालिसिस और ट्रैक कर सकते हो और उसके ऊपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और उसके साथ आपको ट्रैक करना पड़ेगा व्हाट इज द ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट, मतलब कि आर इक्विटी मार्केट इज डूइंग वेल, आर इक्विटी मार्केट्स डूइंग बैडली। तो एक जनरल रिस्क सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि वो रिस्क सेंटिमेंट का इम्पैक्ट विल कम नॉट ओनली ऑन द यूरो एंड जीबीपी, इट विल कम ऑन यूएसडी आईएनआर। तो हम लोग को सबको पता है जब ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है, मतलब एक रिस्क ऑफ कंडीशन है, मतलब लोग सब कुछ डंप कर रहे हैं, सब कुछ सेल कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में डॉलर विल राइज, सो यूएसडीआईएनआर टेंड्स टू राइज, राइट। तो उसका इम्पैक्ट के वजह से हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा ओवरऑल ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट। और एज आई सेड यूएसडीआईएनआर पे व्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए। तो इकोनॉमिक डेटा यूरोजोन के लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है आपका जीडीपी है, पीएमआई होता है। पीएमआई इज बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एक सर्वे है, so which talks about the manufacturing sector, services sector। और एक इसको एक तरफ से एक इकोनॉमिक का लीडिंग इंडिकेटर के हिसाब से देखा जाता है। तो पीएमआई का इम्पैक्ट काफ़ी रहता है ऑन यूरो एंड जीबीपी। सो इसके लिए पीएमआई, इसको बोला जाता है फ्लैश पीएमआई। तो फ्लैश पीएमआई इज इम्पॉर्टेंट। जर्मन आईएफओ एक इंडस्ट्रियल सर्वे है, अगेन फ्रॉम जर्मनी, so that has also has a big bearing on the euro। inflation data, क्योंकि last 18 महीना से inflation has become a hot topic in the around the world, इसके लिए inflation data is very important। और फिर जो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और जो सेंट्रल बैंक का कमेंट्री है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेंबर्स आते हैं काफ़ी, सिर्फ डिसीजन के टाइम नहीं, इसके अलावा जो मेंबर्स का स्पीच, दे कीप ऑन अटेंडिंग वेरियस इवेंट्स, दे डू प्रेस मीट्स एंड दे गिव आउट वेरियस काइंड्स ऑफ व्यूज ऑन द इकोनॉमी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट कम्स ऑन द यूरो एज वेल। सो कीप दैट इन माइंड। और उसके साथ यूरोजोन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इसमें अगर मैं रैंकिंग करूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईसीबी का, उसके बाद आपका इन्फ्लेशन और पीएमआई, एंड देन द जर्मन आईएफओ। जीबीपी के लिए सेम स्ट्रक्चर, यूके जीडीपी, पीएमआई, एक्स्ट्रा है आपका हाउसिंग मार्केट, क्योंकि यूके इकोनॉमी में हाउसिंग मार्केट प्लेज अ बिग रोल। तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन है, रिटेल सेल्स है, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। जैसे कल बैंक ऑफ इंग्लैंड का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है और वहां पे इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल मीटिंग बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू हाइक बाय 25 बेसिस पॉइंट एंड दे विल बी आल्सो गिविंग देयर फोरकास्ट कि आने वाले क्वार्टर्स में व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन ऑन द इकोनॉमी एंड द इंटरेस्ट रेट, मतलब और कितना हाइक हो सकता है। इसके लिए टुमारोज मीटिंग इज गोइंग टू बी क्रूशियली इंपॉर्टेंट, शाम को जो आने वाला है, और उसका इम्पैक्ट विल बी फेल्ट ऑन जीबीपी डॉलर, उसके थ्रू ऑन जीबीपी आईएनआर। तो इसके लिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल है। और आपका यूएस का भी इम्पैक्ट करेगा। सो यूरो, यूके और यूएस, ये तीनों का इकोनॉमिक डेटा विल इम्पैक्ट यूरो आईएनआर एंड जीबीपी आईएनआर। सो यूएस का जीडीपी रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द सीपीआई नंबर्स, द इन्फ्लेशन नंबर्स जो है, द आईएसएम इंडिकेटर्स, ऐसे जो मेजर इंडिकेटर्स ऑन द स्क्रीन, यू कैन मेक अ नोट, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। ये दो देखिए, ऑन इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपको काफी सारे साइट्स मिल जाएंगे, राइट। तो आई हैव जस्ट गिवन फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल कि दो जो साइट्स है, जैसे मैं खुद फॉरेक्स फैक्ट्री को से ही ये सब डेटा ट्रैक करता हूँ, डेली एफएक्स का भी काफ़ी अच्छा है, एंड देयर आर अदर साइट्स एज वेल। सो दिस आर ऑल फ्री, यू कैन ईजिली गो एंड डू फ्री रजिस्ट्रेशन एंड यू विल गेट द अपडेट्स। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे। तो जिस दिन डेटा आने वाला है, जैसे कल बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग है, तो कल शाम को आएगा, बट उसका इम्पैक्ट विल बी सीन थ्रू आउट द डे इन GBPINR, so keep this in mind। और परसों ऑन फ्राइडे, तो उसका इम्पैक्ट विल बी सीन अगेन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज सेड। तो कीप दैट इन माइंड। जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, उस दिन जस्ट गो टू द कैलेंडर एंड सी क्या क्या डेटा
are supposed to come out and what time, what Indian time. And then you can check a site called forexlive.com, जो हम लोग ये कंटिन्यूअसली अपडेट देते रहते हैं. हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, currency corner @Kotak Securities. In case you are not a member of that, you definitely become a member of that. वहाँ पे हम लोग इसके continuously update देते रहते हैं. So otherwise you can go to a site called forexlive.com. वहाँ पे आपको ये इकोनॉमिक डेटा या सेंट्रल बैंक का जो कमेंट्री है या कमेंट्स है उसका भी अपडेट आता रहता है, and it's free. As I said, price charts very important. मैं खुद tradingview.com को यूज करता हूँ जी. देखिए, फॉर यूरो INR एंड GBPINR चार्ट्स के लिए कोटक सिक्योरिटीज का यू कैन यूज द कोटक सिक्योरिटीज चार्ट्स. इज वेरी गुड. इट विल गिव यू एक्सेस टू यूरो INR फ्यूचर्स एंड GBPINR फ्यूचर्स. बट जैसे आपको अभी तक पता चल गया है कि यूरो INR का खुद का जो चार्ट है उसका उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि पीपल आर नॉट trading euro INR based on their charts. The big traders in the world, they are trading euro USD or USD INR independently, right? तो इसके लिए उसका जो मूवमेंट है वो कैप्चर हो रहा है अरिथमेटिकली ऑन यूरो INR एंड GBP INR. इसके लिए आपको अगर ट्रैक करना है चार्ट्स तो इंडिपेंडेंटली आप ट्रैक करो. व्हाट इज द व्यू, टेक्निकल व्यू ऑन यूरो USD, व्हाट इज द टेक्निकल व्यू ऑन USDINR. ये स्पॉट चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो एंड इट्स फ्री. एंड आप फ्यूचर्स का चार्ट्स यू कैन इजीली एक्सेस ऑन कोटक सिक्योरिटीज जो ट्रेड एप्लीकेशंस है, मोबाइल और आपका डेस्कटॉप के लिए. वहाँ पे आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो एंड फॉर्म अ व्यू ऑन यूरो डॉलर, USDINR एंड GBP डॉलर टू ट्रेड यूरो INR एंड GBP INR टेक्निकली. ये कुछ सैम्पल ट्रेड्स है जो हम लोग इशू करते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल. जैसे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टॉप लॉस, टारगेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक छोटा सा एक रैशन है. सो दैट्स हाउ इट कम्स आउट. इन केस यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कोटक सिक्योरिटीज टेलीग्राम चैनल, once again it is currency corner @Kotak Securities. And last but not the least, most important thing, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जैसे अंडरस्टैंडिंग कि उसका प्राइस कहाँ से आ रहा है वॉज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट. कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है वॉज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट. क्यों डे ट्रेडिंग करना है, क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, क्यों पोजिशनल नहीं करना है वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और मैं लास्ट करीब 12 साल से I'm tracking these pairs. I have seen so many large small clients go bust. मतलब they have lost tons of money in euro INR, GBP INR and JPY INR. क्यों? Because lack of risk management. देखिए इसमें जो ट्रेंड्स है, देखिए ये बिग स्विंग्स, इसके लिए इंट्राडे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है. गलती क्या होता है कि एक पोजीशन लिया जाता है फॉर इंट्राडे, बट either the price goes against you and then you don't book loss, then you don't close the position before the market closes. Next day it opens with a gap, it's even more against you. फिर क्या होता है, पूरा एक नया हिस्ट्री स्टार्ट होता है और एक सीरियल इट बिगिंस. वहां पे फिर यू स्टार्ट डूइंग एवरेजिंग and your losses keep increasing. Then you start now reading fundamental reports. मतलब जो भी एनालिसिस हो वो ट्रेड के पहले होना चाहिए, बाद में नहीं. बट यहाँ पे होता है उल्टा, पहले ट्रेड लिया जाता है बेस्ड ऑन सम व्हाटएवर आइडिया, गुड बैड अगली. उसके बाद वो आइडिया को you tend to forget and the stop losses are not taken and the trade becomes a mega investment. वो चलता रहता है, एवरेजिंग होता रहता है, फिर इट बिकम्स अ वेरी बिग लॉस एंड देन फाइनली you have to book your loss and the market turns. ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है. Whenever a big loss is booked, the market turns, because that is how the human psychology is, because market is nothing but a reflection of the human psychology. Extreme fear, extreme greed is the turning point in the market, right? तो इसके लिए keep this in mind. इंट्राडे के लिए इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड इसमें नहीं. इट्स नॉट दैट आप पोजिशनल ट्रेड इसमें नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बट यू नो कि आप जो ओपनिंग गैप्स है वो आपके हाथ में नहीं है. तो अगर वो एब्जॉर्ब करने का क्षमता है
एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है तो आप करो. बट अगर मैं बोलूं एज अ जनरल प्रेस्क्रिप्शन, मैं ये बताऊंगा कि इनफैक्ट माय ओन ट्रेड्स, आई हार्डली टेक पोजिशनल ट्रेड्स इन EURINR, GBPINR or JPYINR the last 12 years. Very few times. 98% of my trades are intraday. And that's how I would say you can create a very strict rule कि मुझे कोई पोजीशन बियॉन्ड द डे इसमें कैरी करना ही नहीं है, जो भी हो जाए. 4:45 is my cut off time. जो भी अगर मेरा, if I have not squared up the trade by then at profit or at loss, I will square up at market price by 4:30 or 4:45. That's it. Plain and clear rule. तो ये प्रॉब्लम में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि ये keep this in mind after you take a trade. And this is a general rule which I am saying, as a health check जो होता है ना, हम लोग जाके पैथोलॉजिकल लैब्स में जाके अपना बॉडी का चेकअप करवाते हैं. मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ टू डू अ चेक ऑफ योर ट्रेडिंग. कोई भी पोजीशन लो, कोई भी मार्केट में, एनी मार्केट, इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो, व्हाटएवर, बॉन्ड्स, एक सिंपल सा मेट्रिक है टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर रॉन्ग. वो है कि पोजीशन लेने के बाद व्हेन द मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट यू, इफ यू देन गो एंड आस्क पीपल अराउंड कि व्हाट इज द फंडामेंटल आउटलुक, क्यों ये नीचे जा रहा है, कितना जाएगा, क्यों जा रहा है, कितना जाएगा, और ये कब मेरे फेवर में आएगा. आप ये अगर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो जब ये आपका ट्रेड हो चुका है एंड द मार्केट हैज स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट यू, these are 3-4 markers which tells you that you have done a wrong trade. क्योंकि ये एनालिसिस ट्रेड के पहले होना चाहिए. ट्रेड इज लाइक शूटिंग, गोली निकल चुका है, उसके बाद आप अगर एनालिसिस करो तो कोई फायदा नहीं. either is going to hit the target or miss the target, simple as that, right? तो इसके लिए एनालिसिस शुड प्रीसीड एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन के बाद अगर एनालिसिस कर रहे हो जब आपका ट्रेड लॉस में है, तो मतलब दिस इज अ क्लियर साइन कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रेड. मैं आपको ये एज अ प्रेस्क्रिप्शन बता रहा हूं फॉर एनी ट्रेड. उस टाइम क्या करना चाहिए? स्टॉप एनालाइजिंग, स्टॉप कंसल्टिंग, जस्ट go and square up the trade. Whatever is the instrument, Nifty, Reliance, USDINR, gold, silver, guar seed, whatever. Just exit the trade because that's a clear prescription that you are on the wrong side. तो इसके लिए ये चीज ना हो इन यूरो INR और GBPINR. आपको मैं सिंपल से एक रूल बता रहा हूं जो यू शुड नॉट ब्रेक. दैट इज आपका ट्रेड इंट्राडे ही रहेगा. तो इसके लिए यू विल ऑलवेज हैव अ न्यू डे. यू कैन ऑलवेज गेट बैक इन द गेम. यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. सो देयर इज नो नीड टू लूज योर स्लीप कि ओवरनाइट क्या होगा. ये इकोनॉमिक डेटा आया यूएस में, आज इन्फ्लेशन है, कल वो है, परसों कुछ और रहेगा, तो क्या होगा, वो कोई जरूरत नहीं है. यू कैन कम कूलली इन द मॉर्निंग, डू अ चेक. जैसे टेलीग्राम में हम लोग का अपडेट आता रहता है इन द मॉर्निंग नोट के क्या हुआ है ओवरनाइट, क्या ड्राइवर्स है यूरो में, जीबीपी में, उसको पढ़िए. देयर आर साइट्स यू रीड एंड देन यू फॉर्म अ व्यू, सी द चार्ट USDINR का, यूरो डॉलर का, GBP डॉलर, एंड देन यू टेक अ पोजीशन एंड देन स्क्वायर अप बाय 430, max 440, right? So with this we come to the end of the presentation, but we have a question answer round. So iske liye we'll open the floor to questions. आप ये जो चैट बॉक्स है ना आपके सामने, many of you will be already aware, आप उसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो. आई विल पिक अप दोस क्वेश्चंस. लेट मी सी. बहुत सारे क्वेश्चंस हैव कम. लेट मी गो वन बाय वन. मिस्टर वैभव का एक क्वेश्चन है. इफ यूरो जीबीपी, interesting question. It will be technical for some people, but still I'll take this question. If euro GBP is doing, it means euro, if I think he's trying to ask if euro GBP is going up
It means euro is strong against the pound. So can we go long euro and short? Fantastic question. Fantastic question. Yes, ये आप कर सकते हो. Yes, absolutely right. क्योंकि देखिए करेंसी जो ट्रेडिंग है ना, ये पेयर ट्रेडिंग है. जब आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, जब आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, या बॉन्ड ट्रेडिंग या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड, इट्स ऑलवेज एन एब्सोल्यूट. मतलब आप पेयर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो. पेयर ट्रेडिंग कब आता है? मान लीजिए आप रिलायंस को लॉन्ग कर लिए और उसके सामने कोई और कंपनी को शॉर्ट कर दिया, राइट? तो वो पेयर ट्रेडिंग बनता है, वो अलग से होता है. बट करेंसीज में हर जो स्क्रिप्ट है वो एक पेयर है. तो आप एक पेयर को मिक्स करके दूसरे पेयर से कुछ और पेयर बना सकते हो. तो इसलिए एब्सोल्युटली राइट मिस्टर वैभव कि अगर यूरो जीबीपी में आपका व्यू अपसाइड का है, तो यू कैन प्ले दैट बाय बाइंग यूरो आईएनआर एंड सेलिंग जीबीपी आईएनआर. बट इसमें एक ही चीज ध्यान देने का है, जो सम पीपल डोंट फॉलो इट बिकॉज उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है ऑन द पीएनएल. बट स्टिल आपको अगर प्रॉपरली ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, देन यू शुड एंश्योर दैट दोनों लेग्स में, क्योंकि ये पेयर ट्रेडिंग है, दोनों लेग्स में द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मैच्ड, नॉट द क्वांटिटी. वैल्यू इज मैच्ड. बट कुछ लोग जनरली फॉर सिंप्लिसिटी सेक दे मैच द क्वांटिटीज. उसमें कुछ इम्पैक्ट आता है ऑफ द इंडियन रुपी, बट दैट्स नॉट लार्ज. बट आइडली द वैल्यू शुड बी मैच्ड. One of them. Right. Yeah. Yeah. Okay, next question is there is a question from Mr. Santosh. He's asking that, just a minute, just scroll down. Ideal lot size to start if I have 1 lakh capital, right? देखिए मिस्टर संतोष, द द फॉर्मूला इज सिंपल, जो हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल में काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस किए. आपके पास जो भी कैपिटल है, अगर यहाँ पे 1 लाख है, तो इन एनी सिंगल ट्रेड, वॉट एवर बी द ट्रेड, विच इंस्ट्रूमेंट, डजेंट मैटर, इन एनी सिंगल ट्रेड जब आप स्टॉप लॉस उसका डिफाइन करते हो, तो आप अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, जो लॉस आएगा, द प्रोबेबल लॉस, वो प्रोबेबल लॉस शुड नॉट इरोड मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल. मतलब वो लॉस अगर हुआ, उसके बाद आपका कैपिटल अगर 1 लाख था, तो 98,000 के नीचे आना नहीं चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उससे आप बैक कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना लॉट साइज होना चाहिए उस ट्रेड के लिए. तो आपका टोटल कैपिटल स्टॉप लॉस वो डिफाइन करेगा कि बैक कैलकुलेट करके, एंड 2%, आप 1% भी रख सकते हो, 0.5% भी रख सकते हो, बट 2% के ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो 2% अमाउंट ऑफ रिस्क कैपिटल और स्टॉप लॉस इन द ट्रेड, ये तीनों एज अ ट्रायंगल डिफाइन करेगा द सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर lot size, the maximum lot size. You can always do less, but not more. This is extremely important. Mr. Ankur, you are asking about the lot size, right? देखिए, we have already covered the lot size. It is 1,000 euros. So अगर एक टिक, which is क्वार्टर ऑफ अ पैसा, उसका इम्पैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में इज 2.5 रुपीज. ठीक है, तो 2.5 रुपीज का अप डाउन होगा आपका एक टिक मूवमेंट से, क्योंकि 1,000 यूरोज का है और 1,000 पाउंड का है वो जीबीपी आना.
there is a question from Mr. Ashutosh Goel. How much money we get on average day in one lot? Dangerous question, because uh, there is nothing called how much money you can get. ये आप पूछ सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपका स्लाइड में दिखाया कि एवरेज वॉलेटिलिटी क्या रहा है ऑन जीबीपीएनआर. जितना मुझे याद है 58 पैसा था, सो 58 पैसा था एवरेज डेली वॉलेटिलिटी, मतलब हाई एंड लो. दैट इज मैक्स यू कैन आस्क कि आप उसमें कितना कैप्चर कर पाओगे, और वो आपका फेवर में कैप्चर होगा या अगेंस्ट में कैप्चर होगा, मतलब वो प्रॉफिट में ट्रांसलेट होगा या लॉस में, वो तो इज अ डिफरेंट गेम. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितना वॉलेटिलिटी है वो है, बिकॉज इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इन डेरिवेटिव्स, दिस मैं हर प्रेजेंटेशन में, हर कोई भी क्लाइंट इंटरेक्शन में, प्रेजेंटेशन हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कुछ भी हो, मैं हर वक्त यही चीज बताता हूँ, ये एक लाइन और ये एक फ्रेज कि इन डेरिवेटिव्स मार्केट, इंडिया हो, कोई भी और देश हो, आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखोगे कि हाउ मेनी पीपल, कमोडिटी हो, करेंसी हो, इक्विटी हो, हाउ मेनी ऑफ द ट्रेडर्स मेक money over a long period of time, मतलब 5 years plus, you will be surprised. I am not. That is less than 5%, if I am being generous. My hypothesis, again hypothesis, I don't have the data to back it up, again I am clearly saying it's my opinion. My hypothesis is the actual number, let's say 5 years or above may, could be 2% or less. Matlab 98% or more people who participate in derivatives, equity, currency, commodity, they end up destroying wealth. Q. The question we have to ask you. So वो Q is the most important thing, because those 2% must be doing something very different from the rest 98%. उसमें सबसे बड़ा चीज जो है वो है discipline और वो है expectation. This is a probability game. यहाँ पे आपका methodology is important. आप कौन सा method follow कर रहे हो, which allows you to be logical in the market, which allows you to capture. कुछ losses होंगे, कुछ profits होंगे, but at the end of the day, if your method is right, if you have discipline, discipline is critically important. If you don't have discipline, that to take losses when your stop loss is hit, to decide the maximum position size, जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो फिर आपका बेस्ट मेथड रहते हुए भी यू कैन एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी. तो इसके लिए मेथड एंड रिस्क मैनेजमेंट जो मैं बताता हूँ, डिसिप्लिन, और थर्ड है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी, मेथड एंड आपका डिसिप्लिन, ये तीनों चीज ऑफ अ ट्रायंगल विल डिसाइड वेदर इट बिकम्स योर ट्रायंगल ऑफ सक्सेस और इट बिकम्स अ बर्मुडा ट्रायंगल, विच इज मीन्स थिंग्स गो हेवायर. तो इसके लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Next question. There is a question from Miss Priya. She's asking, is there any preferred time or hour of day to trade currency futures? देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट डिपेंड्स ऑन द करेंसी. अगर मैं यूरो आईएनआर और जीपीआईएनआर का बात करूं तो बेसिकली, क्योंकि ये दो करेंसी पेयर्स आर इम्पैक्टेड बाय यूरो डॉलर एंड जीबी डॉलर, जो इंटरनेशनल करेंसीज है, तो ग्लोबली करेंसी मार्केट में ना टाइम जोन का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि इट्स अ 24 आवर्स मार्केट, राइट. तो एक ट्रेडर के लिए जो मैनुअली ट्रेड कर रहा है, उसके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है टू बी अवेक 24 आवर्स. तो इसके लिए जो सुबह का टाइम होता है वो है एशियन आवर्स. इट इज सेड, अगेन इट इज नॉट लॉ, इट इज सेड, दैट इज बीन ऑब्जर्व दैट उस टाइम में एशियन करेंसीज आर मच मोर
एक्टिव, जैसे जापानीज येन। अगर अगर मैं यूरो एनआर, जीपीएनआर और जेपीएनआर का बात करूं तो इसमें जेपीवाई इज मच मोर एक्टिव क्योंकि जापान इज एक्टिव। जैसे ही 12:30 के आसपास या 12 के आसपास यूरोप स्टार्ट्स टू बिकम एक्टिव, राइट? उस टाइम में जो यूरोपियन करेंसीज है, जो यूरो एनआर और जीपीएनआर, दो यूरोपियन करेंसीज है, दे बिकम एक्टिव। जैसे अभी नाउ शाम के टाइम, जो इंडियन शाम के टाइम है 6 बजे के बाद, आपका अमेरिका also start becoming active. So this 6 to 9 when America and Europe is active and Asia is sort of late in the night, not late in the night, late in the evening, ये जो कॉन्फ्लुएंस है ना, तब मैक्सिमम वॉल्यूम होता है इन द एफएक्स मार्केट, बट तब आवर मार्केट इज शार्ट, सो दैट इज नॉट रिलेवेंट। इसके लिए आप यूरो एनआर और जीपीएनआर को जब ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है फॉर मैक्सिमम वॉलिटिलिटी, देन इट इज जनरली बिटवीन 12 to 5, तो दिस कैन बी अ टाइम पीरियड। और जो भी इकोनॉमिक डेटा है वो इसी के दौरान आता है, बिटवीन 11:30 के बाद। There is a question from Mr. Sahu who is asking what indicator is best for day trading. देखिए, कोई इंडिकेटर ऐसे नहीं है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट इज ट्रेंडिंग, then your indicators will change. A simple trend line is fine, और एट बेस्ट उसके साथ आप मैक्सिमम एक मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हो विद आरएसआई, राइट? जिस अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसके so basically then you have to focus on a trend following indicator. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर मार्केट रेंज बाउंड है, तो उसमें आपका इंडिकेटर का एप्लीकेशन विल चेंज। सो इट इज द प्राइस एक्शन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर तो उसका एक डेरिवेटिव है। सो आपको अगर प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है कि हाउ द प्राइसेस आर बिहेविंग, आर दे इंडिकेटिंग अ साइडवेज मार्केट, अ चॉपी मार्केट, आर दे इंडिकेटिंग अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड, क्लियर ट्रेंड, अगर वो इंडिकेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको खेलना है बस। इंडिकेटर्स आर मच आर अ सेकेंडरी थिंग। अगर प्राइस एक्शन से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिकेटर्स कांट हेल्प यू। इट्स दैट एज सिंपल। इट्स लाइक आपका it's like you're trying to clean up the windshield जो है ना, तो विंड वाइपर जो है, तो अगर आपके सामने एक थिक फॉग है, आपको सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, विच इज द प्राइस एक्शन, वो विंड स्क्रीन को आपको क्लीन करके क्या होगा? साबुन से भी क्लीन कर लीजिए, एसिड से भी क्लीन कर लीजिए, it's not going to change anything. So indicator is just like that. Price action is the most important. Why do Indian forex market not remain open 24/7 unlike global forex markets? इसमें there is a discussion which is on that the exchanges and we have the brokers have requested the regulator to extend the trading timings. So it is under discussion. So we are hopeful that very soon the trading time will be extended. How weekly contracts are settled in all currency segment last hour? Actually देखिए, जो भी करेंसी में जो आपका फाइनल सेटलमेंट प्राइस होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई का रेफरेंस रेट। अगर यूएसडीआईएनआर है तो यूएसडीआईएनआर दैट कम्स आउट आफ्टरनून, आफ्टरनून में वो आता है फ्रॉम द आरबीआई, एंड उसके हिसाब से फाइनल सेटलमेंट प्राइस इज डिसाइडेड, राइट? तो इसके लिए आपका जो सेटलमेंट है वो उसी में ही होता है। इसके लिए आपका जो एक्सपायरी डे है, उसमें ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो, वो 12:30 बजे एक्सपायर हो जाता है, राइट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द आरबीआई रेफरेंस रेट। Yes, that's a good suggestion, Mr. Ankur. We will be looking into it to add more euro dollar. But right now, for your convenience, आप ट्रेडिंग व्यू को एक्सेस कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू है, और भी साइट्स है जहाँ पे आपको लाइव और फ्री चार्ट्स मिलेगा।
यूरो डॉलर का। पर्सनली मुझे ट्रेडिंग व्यू काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द इंटरफेस, so you can use that and that's fantastic. They give you access to quotes from various brokers, so that you can do. We'll see if there are more questions. We'll take one more question, one final question before we wrap up. Mr. Chinmay का है क्वेश्चन कि वेयर कैन आई फाइंड द USDINR इंडियन फ्यूचर्स चार्ट, दो NSE या BSE फ्यूचर्स है। एक्चुअली वो आपको कोटक सिक्योरिटीज का जो आपका ट्रेडिंग ऐप है ऑन मोबाइल या ऑन डेस्कटॉप, उसमें आपको मिल जाएगा USDINR का फ्यूचर्स चार्ट। Let this be the last question. uh, RBI, how RBI calculates the रेफरेंस रेट। देखिए ये RBI का जो रेफरेंस रेट है इसका एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है। So RBI doesn't disclose exactly, but they basically say that it represents the volume weighted average price. This, but they exactly don't. It's basically done through a polling by the RBI, but you can find out more if you just do a Google. आपको मिल जाएगा. But RBI said it basically represents the volume weighted average price in the OTC market, not on the exchange, on the OTC market. क्योंकि ये spot rate है. So with this we conclude, and thank you all for participating, and we'll be back soon with another episode of Currency Trading. Thank you so much.